नाज़रीन इकराम, आज एक अहम कौमी मामला आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मलिक रियाज साहब जो बहुत बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने आखिरकार एनआरओ कर लिया है और 4 लाख कनाल ज़मीन उन्होंने वफाकी हुकूमत को 460 अरब रुपए में खरीदने का इंदिया दिया है, जो वो 7 सालों में अदा करेंगे। इस 7 सालों में कितनी किस्तें होंगी, क्या मामलात होंगे, वो चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई। इन 7 सालों में 3 चीफ जस्टिस और 2 वज़ीर आज़म तब्दील होंगे और 7 सालों के बाद क्या होगा ये कुछ पता नहीं। और उसके बाद अगर वो पैसे अदा ना कर सके तो वो 4% उस पर सूद अदा करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर मैं और आप किसी बैंक के पास जाएं और सूद के पर कोई रकम हासिल करें तो वो बैंक हमसे तकरीबन 20% के हिसाब से लेता है, लेकिन ये ज़मीन कौड़ियों के मोल इनको दे दी गई। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये ज़मीन 2 लाख कनाल को अगर वेस्टेज निकाल ली जाए तो बाकी 2 लाख कनाल जो बचती है वो उसमें वो मलिक रियाज साहब को पड़ेगी तकरीबन 22 लाख रुपए में। और 22 लाख में उसमें आप चलें डेवलपमेंट चार्जेस भी लगा लें, कुछ लगा लें, तो वो 40 लाख में पड़ेगी। और इस वक्त बैरिया में जो जगह का रेट है वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। तो फिर मलिक रियाज साहब वो रकम भी किस्तों में अदा करेंगे, कैसे अदा करेंगे नहीं करेंगे इसका कोई पता नहीं। उसके बाद वो प्लाजे भी बनाएंगे, कमर्शियल जगह भी बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें वो इसमें करेंगे। तो वही बात है कि पैसे वाला मुझे बारी, जिसके पास पैसा है उसके लिए एनआरओ भी है, उसके लिए सब कुछ है। और बेचारे गरीब का तो चूल्हा नहीं जलता, उसको हर रोज़ हर महीने बिजली का बिल, गैस का बिल और सारी चीज़ें अदा करने के लिए पता नहीं क्या कुछ जतन करने पड़ते हैं। वो अपने बच्चों के स्कूल की फीसें नहीं अदा कर सकता। और ये है हमारा नया पाकिस्तान। क्या ऐसे ही पाकिस्तान, क्या हमें ऐसे ही पाकिस्तान की हमें शरीर सुनाई गई थी? मैं तो ये अर्ज करूँगा कि खुदारा गरीब का कुछ सोचें। गरीब बेचारा मर रहा है, पिस रहा है, आपके बिल नहीं अदा कर सकता। महंगाई का एक तूफान है जो थमने का नाम नहीं लेता। अभी हमें हमारे वजीर खजाना साहब ने बिजली और गैस के मजीद नर्फ बढ़ाने का भी इंदिया दे दिया है। तो अल्लाह खैर ही करे कि गरीब अवाम कैसे जिंदगी गुजारेंगे और कैसे Subscribe my channel Business Times News for latest political national international news. Don't forget to subscribe Business Times News.